2047 तक भारत को विकसित बनाने के लिए सोनम वांगचुक ने आखिरी क्या बदलाव जारी बताएं। वांगचुक बोले 2027 तक भारत विकसित देश नहीं बन पाएगा। यानी कि जो सोनम वांगचुक है उन्होंने ये कहा है कि अगर जीडीपी के या ज़्यादा सड़कें जो बिल्डिंग नहीं है विकसित देश में, अच्छा शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाएं, वो कभी 2047 तक भी विकसित नहीं होगा। श्रीलंका बांग्लादेश जैसे देश हमसे आगे सही नेतृत्व मिले, इसके लिए शांतिपूर्ण क्रांति जरूरी है। हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए शांति क्रांति जारी करने की काफी जरूरत है। सोनम वांगचुक का 2047 को लेकर बड़ा बयान आया। लद्दाख के शिक्षावाद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने स्वतंत्रता दिवस से पहले भारत के भविष्य और विकसित भारत 2047 को लेकर एक बड़ा राजनीतिक सामाजिक संदेश दिया है। यानी लद्दाख के शिक्षकवाद और सामाजिक कार्यकर्ता जो सोनम वांगचुक है उन्होंने स्वतंत्रता दिवस से पहले ही भारत के भविष्य के बारे में और उसके विकास से कहा कि 2047 को लेकर एक बड़ा बयान आया है, जो कि 2047 तक जो राजनीति या सामाजिक संदेश है वो कभी भी विकसित नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि केवल आर्थिक विकास या बड़ी-बड़ी परियोजनाओं से भारत 2047 तक विकसित देश नहीं बन सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि आर्थिक विकास या बड़ी-बड़ी परियोजनाएं 2047 तक करने से भी जो हमारा देश भारत है वो विकसित नहीं हो सकता है, बल्कि सही नेतृत्व, बेहतर शिक्षा और मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाएं भी जरूरी है, जो कि यहाँ पर शिक्षा मजबूत और लोकतांत्रिक संस्थाएं भविष्य के लिए बनाना काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर वांगचुक ने क्या कहा, अगर हम सोनम वांगचुक ने नागरिकों से ऐसे नेतृत्व की पहचान करने की अपील की जो ईमानदार, सक्षम और देश हित में काम करने वाला हो। सोनम वांगचुक ने नागरिकों से ऐसा नेतृत्व में पहचान करने की बात की कि जिससे हमारा जो देश है वो आगे जाएगा, उसमें ईमानदारी, सक्षम और देश हित के काम करने वाला होना चाहिए। उन्होंने इसे एक तरह की शांतिपूर्ण क्रांति से जोड़ा गया, यानी उन्होंने शांति क्रांति से इसे जोड़ा है। राजनीतिक दलों से आगे बढ़कर योग्य लोगों को महत्व देने की बात कही है। उनका तर्क है कि भारत के सामने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य है। उनका जो तर्क है कहने का या करने का, 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। इसीलिए आज की शिक्षा, राजनीति और प्रशासन की गुणवत्ता पर गंभीरता से ध्यान देना होगा, जिससे कि जो हमारी राजनीति और प्रशासन है उसकी जो गुणवत्ता या गंभीरता है उस पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। श्रीलंका और बांग्लादेश का उदाहरण क्यों सामने आया, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। वांगचुक ने पहले भी नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में हुए जन आंदोलनों का संदर्भ दिया था। यानी एक महत्वपूर्ण बयान ये भी आया है कि जो सोनम वांगचुक है उन्होंने नेपाल के और बांग्लादेश, श्रीलंका में जो जन आंदोलन हुए हैं उनका संदर्भ दिया है। उनके पुराने भाषण के कुछ छोटे विकल्पों को लेकर ये दावा किया जाता था कि वे भारत में भी कैसी स्थिति चाहते हैं, यानी कि उनके जो छोटे मोटे संदेश थे उनको भी भारत में वो कैसी स्थिति चाहते हैं उससे कनेक्ट किया गया है। लेकिन फैक्ट चेक रिपोर्ट के अनुसार देखा गया है उनके पूरे भाषण का संदर्भ देखने पर उन्होंने हिंसक आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। उन्होंने इसके विपरीत शांतिपूर्ण तरीके से बदलाव बात की थी। उन्होंने भाषण का संदर्भ देखना और उनके जो हिंसक आंदोलन था केवल उसी का समर्थन नहीं किया, बल्कि उसके विपरीत शांति तरीका बदलाव करने को भी कहा। विकसित भारत 2047 क्या है? भारत सरकार का विकसित भारत 2047 लक्ष्य स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने तक, यानी 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दीर्घकालीन दृष्टि है। यानी जो भारत सरकार है उसे 2047 यानी 100वें वर्ष पूरे होने पर एक विकसित राष्ट्र बनाने की दीर्घकालीन दृष्टि है। इसमें आर्थिक विकास के साथ सामाजिक प्रगति, पर्यावरण स्थिति, सुरक्षा और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार शामिल, जिससे कि सामाजिक सुधार, पर्यावरण, सुशासन और नागरिकों के जीवन में काफी सुधार शामिल किए जाने चाहिए। NITI आयोग के विजन में 2027 तक भारत को लगभग $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना, प्रति व्यक्ति आय को विकसित अर्थव्यवस्थाओं के स्तर तक ले जाने जैसे महत्वपूर्ण कांक्षाएं भी रखी गई हैं। इसमें अर्थव्यवस्था जो कि $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अर्थव्यवस्था के स्तर तक जाने को महत्वपूर्ण आकांक्षा रखी गई है। वांगचुक की सबसे बड़ी चिंता शिक्षा को लेकर है।
शिक्षा को वांगचुक लंबे समय से शिक्षा को भारत के भविष्य की बुनियादी मानते रहे, यानी कि शिक्षा को लेकर जो सोनम वांगचुक है काफी ज्यादा भविष्य के लिए चिंता जताए। उनका तर्क है कि यदि देश की युवा पीढ़ी को गुणवत्ता और समान अवसर वाली शिक्षा नहीं मिलेगी तो केवल जीडीपी बढ़ाने से भारत वास्तव में विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। उनका ये कहना है कि केवल शिक्षा जो गुणवत्ता मतलब युवा पीढ़ी गुणवत्ता समान अवसर शिक्षा नहीं मिलेगी तो जीडीपी से केवल जो हमारा भारत का वास्तविक फ्यूचर है वो राष्ट्र विकसित नहीं हो सकता है। यह मुद्दा केवल सरकार बनाम विपक्ष का नहीं, लोकतंत्र में अच्छा नेतृत्व, जवाबदेही, मजबूत संस्थाएं, गुणवत्ता शिक्षा, नागरिक भागीदारी, दीर्घकालीन ये विकास सब मुद्दे में आना चाहिए। भारत के लिए इसका व्यापक महत्व। ये बहस इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2047 अभी दूर दिखाई देता है, लेकिन विकसित देश बनाने की तैयारी आज से ही करनी होगी। भले ही जो 2047 से दूर दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे देश को विकसित करने के लिए उसे आज से ही शुरू करना होगा। भारतीय राज्य व्यवस्था की अगर बात करें तो लोकतंत्र और सुशासन वांगचुक के सही नेतृत्व और शांतिपूर्ण बदलाव वाले विचार को लोकतांत्रिक शासन से जोड़ सकते हैं। इसे हमें लोकतांत्रिक से जोड़ना चाहिए, जवाबदेही सरकार मांगनी चाहिए, पारदर्शिता, नागरिकों की भागीदारी इसमें होनी चाहिए। निष्कर्ष की बात करें तो सोनम वांगचुक का ताजा संदेश मूल्य रूप से इस बहस को सामने लाता है कि 2047 तक विकसित भारत केवल बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि बेहतर शिक्षा, समान नेतृत्व, मजबूत संस्थाओं और जागरूक नागरिकों वाला भारत होना चाहिए। सोनम वांगचुक का ये ताजा संदेश है कि 2047 तक भारत विकसित करना अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि शिक्षा और सक्षम मजबूत संस्थाएं जागरूक करना ही भारत का नागरिक है। वह नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के संदर्भ में हिंसक बदलाव के समर्थन के रूप में समझना नहीं होगा। थैंक यू एवरीवन।